आई थी। इस मामले में बड़ा एक्शन सामने आया है, आरोपी पकड़े गए हैं। टैगोर कॉलेज के पास फायरिंग की थी इन बदमाशों ने, इन पर आरोप है, गंभीर आरोप फायरिंग के, गोलीबारी के। फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, जो हथियार है उसे बरामद करने की कोशिशें चल रही हैं। कहां पर है हथियार, इस बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। क्यों इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, इनकी मंशा क्या थी, इन तमाम चीजों, ये तमाम सवाल पूछताछ में शुमार हैं जो कि इनसे पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब के आधार पर पुलिस अपने आगे की एक्शन को डिजाइन करेगी। बहरहाल बड़ी खबर है, टैगोर कॉलेज के पास फायरिंग मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। फायरिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। और भरतपुर से बड़ी खबर है, बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की। पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर गोलीबारी की खबर है। फायरिंग में 2 सेल्समैन घायल हुए हैं। बदमाशों ने इस दौरान कैश छीनने की भी कोशिश की। देखिए, ये बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अभी तक बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। भुसावर थाना इलाके में यह घटना सामने आई है। भरतपुर से यह खबर, बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की। देखिए, बाइक सवार बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे, सेल्समैन पर गोली चलाई, गोलियां बरसाई। देखिए, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। 2 सेल्समैन इस फायरिंग में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि बदमाशों ने इस दौरान पेट्रोल पंप से कैश लूटने की, कैश छीनने की कोशिश भी की। ये बाइक पर सवार होकर आए थे। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। पेट्रोल भराने मैं नोजल पे था, आगे उन्होंने पेट्रोल भरा ली। पेट्रोल भराते वक्त क्या है कि जब उन्होंने मेरे हाथ में कैश था, मैं दिन का हिसाब लगाने जा रहा था। कैश उन्होंने झपटा, मेरे से कैश छीन लिया। मैंने फिर कैश उन्हें छीन लिया, मैं कैश छोड़ दिया। मैंने कहा भैया मेरे मैनेजर साहब को आवाज़ लगाई तो ये आ गए। जब उन्होंने फिर कैश लेकर आए, भगने की कोशिश की, मैं एक की बनियान से लिपट गया। जब थोड़ी आगे मैं उनसे लिपटता गया, थोड़ी नोजल से आगे 10-15 कदम, और जब उन्होंने गोली मार दी। डूंगरपुर से बड़ी खबर, बाइक सवार दंपत्ति से मारपीट कर चेन लूट ली गई। आरोप है 3 बदमाशों पर। 3 बदमाशों ने, कहा जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में थाना गांव के पास बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित तुरंत थाने पहुंचे और एफआईआर करवाई। ये बड़ी खबर आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक दंपत्ति जो कि बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट की गई और चेन को लूट लिया गया। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में थाना गांव पड़ता है, उसके पास ही इस घटना को अंजाम दिया गया। ये दंपत्ति इस गांव के पास से, थाना गांव के पास से बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने इन्हें रोका, मारपीट की और चेन लूट ली। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस में एफआईआर करवा दी है। आसानी से समझा जा सकता है, चूंकि गांव का इलाका है, आसपास दूर दूर तक सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के हाथ शायद ही लगे। ऐसे में जो जानकारी पीड़ित द्वारा मुहैया कराई गई है, उसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती। इन 3 बदमाशों को आइडेंटिफाई कर राउंड अप करने की पुलिस के सामने रहेगी। और बीकानेर से बड़ी खबर है, यहां नहर ओवरफ्लो हो गई है। देखिए, एक पंपिंग स्टेशन है, वो बंद हो गया है और इस वजह से यह नहर ओवरफ्लो हुई है। ओवरफ्लो के कारण नहर से पानी बाहर निकला है। ग्रामीणों ने आईजीएनपी विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दे दी है। आईजीएनपी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने नहर दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू करवा दिया है। नहर दुरुस्त होने के में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन नहर दुरुस्त हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। देखिए, लाइट नहीं थी, इसीलिए पंपिंग स्टेशन बंद हो गया और फिर इस तरह की स्थितियां वहां पर बनी। आप देख सकते हैं, नहर ओवरफ्लो हो गई, जिस वजह से नहर से बाहर पानी निकलने लगा। ग्रामीणों ने तुरंत आईजीएनपी विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी। तुरंत ही आईजीएनपी विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल करने का, स्थिति को ठीक करने का काम शुरू किया और आखिरकार ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कार्य पूरा हो गया। और करौली से बड़ी खबर, कैला देवी आस्था धाम में 3 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया।
देखिए, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। शासन प्रशासन खुले तौर पर दावे करता है कि हम रूट डाइवर्ट करेंगे, हमारी तरफ से ये व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं, लेकिन पहले ही दिन, चैत्र नवरात्र के पहले ही दिन सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है इस एक घटना ने। खोरी मोड़ से कैला देवी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जाम लग गया और इसमें जो श्रद्धालु वाहनों से आ रहे थे वो वाहनों में बैठे रह गए। गाड़ी 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं पा रही थी जाम की वजह से। ऐसे में श्रद्धालु परेशान होते रहे। चूंकि गर्मी के दिन है और मौसम अजीब खेल खेल रहा है राजस्थान में, तो जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनका बुरा हाल हो गया। देखिए, मेला लगता है यहाँ पर और मेले में अवैध डग्गामार वाहन चल रहे हैं जिस कारण ये जाम लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, जाम की वजह सबको पता है, लेकिन नवरात्र के पहले दिन और मेले के मद्देनजर जिन व्यवस्थाओं की बात की गई थी उसके हिसाब से तो सारी चीजें ठीक होनी चाहिए थी, फिर ये किलोमीटरों लंबा जाम कैसे लग गया? हाँ, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जाम की, रेंग रेंग कर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के करीब स्थित टीटवाल में शारदा मंदिर के द्वार आज से भक्तों के लिए खोल दिए गए। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली संबोधन किया। आज देश भर से आए हुए सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज मैं वर्ष प्रतिपदा का आप सभी को और पूरे देशवासियों को बहुत मन से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज ही के दिन हम सबका नया वर्ष शुरू होता है और उसी नए वर्ष के शुभ दिन पर आज पुनः निर्मित माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहां से वितरित होती रहेगी। मैं आज यहां पर आ तो नहीं पाया हूं आप लोगों के साथ, परंतु निश्चित रूप से जब भी मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा मेरे दौरे की शुरुआत मैं पुनः निर्मित माता शारदा देवी के मंदिर में शीश झुकाकर ही करूंगा। आज यहां पर श्रद्धेय संतों और ब्रह्मचारियों की उपस्थिति में ये जो एक छोटे से कार्यक्रम में मां शारदा के मंदिर को लोगों के लिए खुला मुका रखा जा रहा है, वो एक नए युग की शुरुआत है। यह केवल माता शारदा देवी जी के आशीर्वाद और हम सबके समुचित प्रयास से ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं श्री रविंद्र पंडिता जी और इसके लिए संघर्षशील सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं कि इतने सालों का आपका संघर्ष आज परिणाम लेकर आया है। मित्रों, आज डॉक्टर हेडगेवार जी आरएसएस के संस्थापक की जन्मतिथि है और महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन जी की भी जन्मतिथि है। आज गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुण्यतिथि भी है। ये तीनों महानुभावों को मैं प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज इस मंदिर की वास्तुकला और निर्माण शारदा पीठ के तत्वाधान में पौराणिक शास्त्रों के अनुसार किया गया है। श्रृंगेरी मठ की दान की गई पंचलोहा शारदा मां की मूर्ति को 24 जनवरी से लेकर आज तक यहां प्रस्थापित करने तक एक यात्रा के स्वरूप में यहां लाया गया है। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, पत्नी और बेटे पर चाकू से हमला हुआ। देखिए, हमले में बेटे विवेक की मौत हो गई है, पत्नी सरोज गंभीर रूप से घायल है। इधर हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी देवेंद्र फरार है। पीलीबंगा थाना क्षेत्र के कालीबंगा गांव में यह घटना सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है?
जी, ये पीलीबंगा थाना क्षेत्र के कालीबंगा गांव की घटना है और आज सुबह करीब 10:30 बजे की बात बताई जा रही है। ये जो देवेंद्र है, इसने अपने बेटे विवेक और जो इसकी पत्नी है सरोज, उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें करीब 18 साल के इसका बेटा विवेक है, उसकी मौत हो गई है। और इसकी जो पत्नी है सरोज, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसको पहले पीलीबंगा चिकित्सालय लाया गया, अभी हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में उसका उपचार चल रहा है। वहीं पीलीबंगा पुलिस का कहना है कि जो आरोपी देवेंद्र है, उसको पहले तो तलाश करने की बात चल रही थी, अभी पता चला है कि उसको राउंड अप भी किया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या मामला है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हमला उसने क्यों किया, मगर पुलिस फिलहाल इसकी जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा आरोपी राउंड अप कर लिया गया और वहीं जो इसकी पत्नी है, उसका हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में गंभीर हालात में इलाज चल रहा है। जी राजू, देखिए, पुलिस की प्रारंभिक जांच क्या इशारा कर रही है? इस पूरी वारदात को उसने देवेंद्र ने अंजाम क्यों दिया, आरोपी देवेंद्र ने? और दूसरी बात ये कि हो सकता है बास पगल के जो लोग हैं उनकी कोई थ्योरी हो, वो कुछ कह रहे हो? जी बिल्कुल, जो अभी तक, हालांकि पुलिस तो यह कह रही है कि अभी तक कुछ भी कारण सामने नहीं आया। फिलहाल तो पुलिस का जो अभी तक जो जांच चल रही है, जांच कर रही थी पुलिस जो लगी हुई थी सिर्फ इसको राउंड अप करने या गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि राउंड अप कर लिया, यह तो पुलिस ने सफलता हासिल कर ली और अंदरूनी रूप से यह बताया जा रहा है कि कोई। चलिए, शुक्रिया। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। हाईवे अब भी जाम है। मानकसर चौराहे पर हाईवे को जाम किया हुआ है। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी हाईवे पर जुटे हुए नारेबाजी कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि सूरतगढ़ को जिला बनाया जाए। लगातार नारेबाजी चल रही है। इधर जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है, लेकिन फिलहाल वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहा है, समझाइश के प्रयास कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, क्या जानकारी है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए स्वप्निल जी, सूरतगढ़ को भी जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 2-3 दिनों से खासा आक्रोश देखा जा रहा है और ये आक्रोश जब ज्यादा बढ़ गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाया गया। उसी कड़ी में आज श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान संघर्ष समिति के द्वारा मानकसर चौराहे पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है और वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि आगामी जो विधानसभा सत्र के जो दिन बाकी हैं उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सूरतगढ़ को भी जिला बनाए जाने की मांग घोषणा कर देनी चाहिए। जी, तो इनसे बातचीत क्या हो रही है? देखिए, लोकल प्रशासन के हाथ में तो ये चीजें है नहीं। दूसरी बात यह है कि श्रीगंगानगर को उनका एक हिस्सा मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। इसके बावजूद ये मांग वो भी जानते हैं कि जरूरी नहीं है पूरी हो। देखिए, सूरतगढ़ अभियान समिति को भी मालूम है कि स्थानीय प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा प्रकरण राज्य सरकार के हाथों में ही है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के मार्फत वो सरकार तक मैसेज देने का जरूर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि बात करें अनूपगढ़ को जिला बनाए जाने की, तो सूरतगढ़ वासियों का कहना है कि वो पिछले काफी सालों से, यानी तकरीबन 40 सालों से सूरतगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और हर पैरामीटर पर। अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, अवैध जिप्सम खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वन विभाग के क्षेत्र से खनन हो रहा था, 20 वाहन जब्त किए गए। अब वाहनों के बारे में सुनिए। एक LNT मशीन जब्त की गई है, 16 खाली और 3 भरे हुए ट्रक भी जब्त किए गए। कुंडल वन क्षेत्र वन विभाग की भूमि है, जहां पर अवैध जिप्सम का खनन चल रहा था। लंबे समय से अवैध खनन को लेकर प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी और आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, क्या बजरी माफिया या उसके कोई गुर्गे भी हत्थे चढ़े हैं या ये कार्रवाई महज मशीन और वाहन जब्ती तक ही सीमित रह गई? देखिए, ये जो बॉर्डर का क्षेत्र है और ये कुंडल जो गांव है वहां पर और बॉर्डर के पूरे एरिया में लगातार जो है वो अवैध जिप्सम का जो है खनन काफी समय से चलता है और बार बार इस तरह की जो है घटनाएं सामने आती है। ग्रामीण अपनी कंप्लेंट्स भी करते हैं, लेकिन आज जो कार्रवाई की गई है वो जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई है और इसमें बड़ी संख्या में जो गाड़ियां पकड़ी गई है और इनमें से कुछ गाड़ियां जो है वो अवैध जिप्सम से भरी हुई भी है और एक LNT मशीन को भी जो है जब्त किया है। कि आप देखिए कि किस तरह से LNT मशीन लगाकर वहां खुदाई का काम चल रहा है। तो ये सारे वाहन उन्होंने पकड़े हैं, पर अभी तक कोई आदमी हाथ उनके नहीं आया है, लेकिन गाड़ियां क्योंकि आ गई है तो उससे ये पता लग जाएगा किसकी गाड़ी है। लेकिन
बड़ी बात ये है कि ये जो काम है वो खनन विभाग का काम है कि खनन विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन खनन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस क्षेत्र में कभी भी इस तरह की नाकाबंदी या कुछ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रखे हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर सुन लें। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी ओर से भी अपील जारी की है कि आंदोलनकारी डॉक्टर अपने काम पर लौटें, लेकिन साथ ही सख्त स्वर भी परसादी लाल मीणा ने कहे हैं, हिदायत भी दी है और सांकेतिक चेतावनी भी समझ लीजिए। उन्होंने ये कहा कि अगर ये आंदोलनकारी डॉक्टर्स अपने काम पर नहीं लौटे तो सरकार सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। चिकित्सकों की हमने सारी बातों को माना है। चिकित्सक एक भी नहीं कह सकते हमारी इस बात को नहीं माना। तो चिकित्सकों का हड़ताल पर जाना, बेवजह जाना, निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए कि जो हमारे जो मांगे की थी, चीफ सेक्रेटरी लेवल से की थी, सीएम साहब से मिली थी, पहली बार किसी एसोसिएशन के डॉक्टर्स को हमने स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में रखा है। आज तक नहीं रखा। उनकी डिमांड पर IMA के 2 डॉक्टर हर कमेटी में रखे हमने, जहाँ पर वो सारे जनप्रतिनिधियों की, उसने कहा सरपंच प्रधान जो भी थे, जिला प्रमुखता को भी हमने हटा दिया उसकी मांग पर। फिर उसके बाद स्ट्राइक पे जाना ठीक न्यायोचित नहीं है। उन्होंने जो कहा वो माना, सरकार ने वही किया जो डॉक्टर्स ने कहा। कानून बन गया तो सबको मानना पड़ेगा, कानून की कोई अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए कानून बन गया, विधानसभा ने पारित कर दिया, सर्वसम्मति से पारित किया है। इतिहास में पहला कानून है जिसको सर्वसम्मति पक्ष और विपक्ष ने सेलेक्ट कमेटी का जो प्रतिवेदन था उसको एक मत से स्वीकार किया। जो सारी विधानसभा एक है, सारा प्रदेश एक है, फिर डॉक्टर्स को उस पर विचार करना चाहिए कि हमने जो मांगे रखी वो कौन सी रह गई, हमें बताएं कौन सी रह गई। मांगी नहीं और फिर आप स्ट्राइक करो, उसका औचित्य क्या है? स्ट्राइक को किस तरह रोकेंगे आप? क्योंकि इससे स्ट्राइक को हम उनको पहले अपील किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की, हम भी अपील कर रहे हैं, आप काम पे लौटो, अपना काम शुरू करो। और हम किसी डॉक्टर को परेशान करना चाहते हैं, ना किसी चिकित्सालय को। हम प्रदेश की जनता से जो वायदा किया मुख्यमंत्री जी ने, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी, आगे क्या करना है। ये तो उनसे अपील की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, काम पर लौटे। हम भी अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से, वो काम पर लौटे। अगर नहीं लौटेंगे तो सरकार जो करना है जो करेंगे। संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं संशोधन की। सर्वसम्मति से जो एक्ट हुआ, सेलेक्ट कमेटी ने जिसको पास किया हो, विधानसभा ने AGT जिसको पास किया हो, उसमें कहीं कोई गुंजाइश, किसी भी दल के सदस्य ने उस बिल का विरोध नहीं किया है, सर्वसम्मत है, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। RTH के विरोध में निजी चिकित्सक जुटे हुए हैं। SMS मेडिकल कॉलेज के बाहर जमकर प्रदर्शन चल रहा है। डॉक्टरों ने आज अपने रजिस्ट्रेशन की प्रतियां जलाई हैं और ये मांग उठाई है सरकार से, जिन्हें वो काला कानून कह रहे हैं उसे सरकार वापस ले ले। शहर के कई नामी डॉक्टर्स भी प्रदर्शन में शामिल हुए। तो SMS के बाहर डॉक्टर्स ने सांकेतिक तौर पर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रतियां जलाई हैं। उनका कहना है कि कुछ फिर हम इसका करें क्या, अगर सब कुछ आप ही को गवर्न करना है और हमें बर्बाद करना है तो हम खुद ही अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रतियां जला देते हैं। सरकार तक एक बार फिर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश आंदोलन की कड़ी में। सवाल बस यही है कि कब तक निजी चिकित्सक आंदोलन पर डटे रहते हैं, क्योंकि बिल पास हो चुका है और इतना तय है कि सरकार इससे अपने कदम वापस नहीं खींचने वाली है। खुद मुख्यमंत्री गहलोत और यहाँ तक कि चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा भी कह चुके हैं कि अब हम अपील ही जारी कर सकते हैं। जी देखिए, अब प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन रास्ता कितनी देर रोकेंगे, क्योंकि अभी तक पुलिस आई नहीं है यहाँ पर। अभी तो जो स्थानीय स्तर पर जो पुलिसकर्मी होते हैं वही यहाँ पर है। बट डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर राजवेंद्र, रास्ता कब तक रोकेंगे आप लोग? आम जनता को परेशानी खड़ी करके अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं आप सरकार पर। जब सरकार ने डॉक्टरों को और आम जनता को इतना परेशान किया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, अपने नए नए नियम ला करके समाज का एक वर्ग है उसको परेशान कोशिश करने की जा रही है,
तो डॉक्टर भी इतने उद्वेलित हैं कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में, और सरकार भी इस बात को समझती है कि अंत में काम तो इन डॉक्टरों से ही कराना है। सरकार तो जाके मरीजों का इलाज कर नहीं पाएगी, सरकार भी जानता है ना प्रसाद। आम जनता तो डॉक्टर साहब आरटीएच का समर्थन कर रही है। लोग यही कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की कमाई घट रही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सरकारी अस्पतालों को तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के रिसोर्सेज के लिए जो खर्चा चाहिए वो आ ही रहा है। सवाल ये है कि नए नए कानूनों की आड़ में सरकार जिस तरीके से हफ्ता वसूली का नया नया रास्ता अख्तियार कर रही है, वो फाइनली मरीजों को भी प्रभावित करेगा। तो डॉक्टर तो वही बात रख रहे हैं जो लॉजिकल है। सरकार उस बात को अगर सुनना ही नहीं चाहती और डॉक्टरों के कंधों पे तलवार रख के मैं बार बार कह रहा हूँ काम कराना चाहती है, तो असफलता है सरकार की। ये बताइएगा, दोनों तरफ आपने रास्ता रोक दिया जेएलएन मार्ग का, आम जनता को तंग करके आप किस तरह सरकार पर दबाव बना सकते हैं? सरकार ने स्टेचू सर्किल से ही आपको उठा दिया, तो यहाँ कहाँ जमने देगी सरकार? कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये डॉक्टरों का एक जोश है, जुनून है इस आंदोलन के विरोध में। सरकार दमनकारी नीति तो पिछले कुछ महीनों से कर ही रही है इस आंदोलन के ऊपर, लेकिन सवाल ये गुस्सा है डॉक्टरों का जो किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। क्या स्ट्रेटेजी है रास्ता रोक करके और मांगे मनवाना? कितना जायज है इस तरह से? मांग तो मानने वाले, बिल तो पारित हो गया, अब क्या हाथ में आपके? जायज जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी जायज नहीं है। जो भी हो रहा है जायज कुछ भी नहीं है। अगर जो हो रहा है वो जायज है तो फिर ये भी जायज है, अगर वो नाजायज है तो ये भी नाजायज है। एज सिंपल एज दैट। बिल तो वापस भी किस तरह से ले जाओगे आंदोलन को आगे? आपकी ताकत तो कल से कम हो रही है। नहीं ताकत, नहीं, बहुत गलत फहमी है। आपको ताकत कम हो रही है। ताकत कभी भी बिल्कुल नहीं कम हो रही है, ताकत बढ़ रही है, रोष बढ़ रहा है। डॉक्टरों में अब इतना रोष हो गया है, डॉक्टर भड़क चुके हैं, आप ले आए हैं। और जयपुर से बड़ी खबर सुनिए, आरटीएच के विरोध में डॉक्टर्स ने कुछ देर के लिए रास्ता रोक दिया, जाम लगाया। जेएलएन मार्ग पर कुछ देर के लिए ये जाम की स्थिति डॉक्टर्स के प्रदर्शन की वजह से बनी रही। जेएमए में आगे की रणनीति बनाने में निजी डॉक्टर जुटे हुए हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने भी अब निजी डॉक्टर्स को खुलकर अपना समर्थन दे दिया। आज वो भी इस जाम के दौरान जाम लगाते नजर आए, सड़कों पर नजर आए। इधर आज भी रेसिडेंट्स हड़ताल पर हैं। आरटीएच के विरोध में डॉक्टर्स काला दिवस मना रहे हैं। बात करता हूँ राहगीरों से, है ना। मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, ये प्राइवेट डॉक्टर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, आपका क्या मानना है? उनको जो भी करना है वो सरकार से करे, या रास्ता रोकने से क्या फायदा है? आपको जल्दी होगी, कहीं पहुंचना होगा, जाना है। भाई साहब, ये प्राइवेट डॉक्टर साहब लोग हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बना दिया, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन्होंने रास्ता रोका, ये सही किया या गलत है? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अगर 2 घंटे रास्ता रोकेंगे, आप यहाँ पे जाम में फंसे रहेंगे, तो आप इसके बारे में भी नो कमेंट करेंगे? प्रॉब्लम होगी उसमें, उसमें पब्लिक को प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो इनको क्या करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए प्रदर्शन? इनको ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, ये बताइएगा, सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ स्कीम्स लोन्स की बड़ी, आपको कुछ फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ। ये उसी का विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में आप काम कीजिए, लेकिन प्राइवेट डॉक्टरों तंग मत कीजिए, उनके लिए कानून मत बनाइए। आपका क्या मानना है? मतलब ये कह रहे हैं कि एक कानून जो बनाया गया है निजी चिकित्सालयों के लिए, वो नहीं होना चाहिए। मुझे इसका ध्यान नहीं है। देखिए, जो कॉमन मैन है उसको इस कानून के बारे में ज्यादा पता नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंची है। चले गए हैं और इजाजत, नमस्कार।